पाकिस्तान। आज ज़रा बात करते हैं फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशंस की, इन पर्टिकुलर यूके क्वालिफ़िकेशंस की। हमारे जब भी ओ लेवल्स और ए लेवल्स का जिक्र किया जाता है, जीसीएसई एग्ज़ाम्स की बात होती है, तो हम समझते हैं दिस इज़ द कैम्ब्रिज सिस्टम। लेकिन बहुत कम लोगों को शायद ये पता है कि जिस तरह पाकिस्तान में आपके पास मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, इसी तरह यूके में भी एक नहीं, दो नहीं, 5 बोर्ड्स मौजूद हैं। इसमें एक और बड़ा अहम नाम एडेक्सल पियर्सन का है, जो कि गुज़िश्ता 10 सालों से पाकिस्तान में मौजूद है। और कल एज ब्रिटिश काउंसिल पार्टनर्स इन्होंने इस्लामाबाद और उसके बाद कल कराची में अपनी सेरेमनीज़ का इनेकाद किया। इसमें ये हाई अचीवर सेरेमनीज़ थी, यानी इनके बोर्ड एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले जो टॉप स्कोरर्स थे दुनिया भर में, पाकिस्तान में, प्रोविंस में डिस्टिंक्शंस लेने वाले बच्चों को एक्नॉलेज किया गया। पियर्सन ऑफ कोर्स इन पार्टनरशिप विद ब्रिटिश काउंसिल गुज़िश्ता कई सालों से ये सेरेमनीज़ कर रहे हैं। मेरे लिए ये तीसरी सेरेमनी थी। इसी के सिलसिले में मेरा इस्लामाबाद भी जाना हुआ और कल कराची में भी। तकरीबन इस साल अगर हम बात करें 118 बच्चों को एक्नॉलेज किया गया है, और ये वेरियस लेवल पे, क्योंकि जब आप पियर्सन क्वालिफिकेशन का हिस्सा बनते हैं यानी पियर्सन के बोर्ड से अप्लाई करते हैं तो आप प्राइमरी लेवल ऑनवर्ड्स आप इसी सिस्टम में होते हैं। तो येस्टरडे इट वाज जस्ट नॉट अबाउट ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे भी बच्चों ने वर्ल्ड डिस्टिंक्शंस ली हैं। आज हमारे साथ रीजनल डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ एडेक्सल एंड पियर्सन यूके मौजूद हैं, फैसल महमूद। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन बोर्ड्स में फ़र्क क्या है, और अगर आप पियर्सन के बोर्ड से अप्लाई करते हैं, अपीयर करते हैं अपने एग्जाम्स और क्वालिफिकेशन के लिए, तो हमारे स्टूडेंट्स को क्या एडवांटेज हो सकता है। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग फैसल। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। फैसल, यू हैड अ लॉन्ग जर्नी विद पियर्सन पिछले 10 साल, और मुझे याद है कि जब आपने शुरुआत की तो पाकिस्तान भर में सिर्फ 5 सेंटर्स थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 यानी 100 इंस्टीट्यूशंस एंड सेंटर्स आपके साथ हैं, जहाँ से पाकिस्तानी स्टूडेंट पियर्सन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके एग्ज़ाम्स में अपेयर हो सकते हैं। पियर्सन को अगर हम बाकी यूके क्वालिफिकेशन से कंपेयर करते हैं, बोर्ड से कंपेयर करते हैं, तो मुख्तलिफ क्या है? Pearson basically, UK regulated exam boards. There are only 3 regulated exam board in the UK: V, OCR and AQA Oxford. जब मैं कहता हूँ regulated exam board, so that means we have to follow the rules and regulation of the British government. So जो भी होम ऑफ यूके क्वालिफिकेशंस के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, वो सब यूके के अंदर होंगे और वो फिर इंटरनेशनल बोर्ड्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। सही। सो दैट्स द मेन डिफरेंस। प्लस व्हेन वी से दिस ऑफकल रेगुलेटेड एग्जाम बोर्ड, सो ऑफकल इज द रेगुलेटर, सो दे have a proper quality check in terms of exams, in terms of assessments. अब वो हमारे एग्जाम्स पेपर चेक करते हैं कि हमने बहुत आसान पेपर तो नहीं बना दिया या हमने बहुत टाइट पेपर तो नहीं बनाया। सेम विद द ग्रेडिंग सिस्टम एज वेल, कि हमने बहुत लीनियर्ड मार्किंग तो नहीं कर दी। सो देयर इज अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस क्वालिटी अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि पियर्सन के जब रिजल्ट्स आते हैं, दे आर नॉट ग्रेडेड एज ABC, बल्कि वे न्यूमेरिक्स में होते हैं। तो द हाईएस्ट ग्रेड दैट यू कैन गेट इन अ पियर्सन क्वालिफिकेशन इज ग्रेड 9। इसकी क्या वजह है? न्यूमेरिक्स रखने की क्या वजह है? ये 2016 के अंदर यूके गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड व्हेन देयर इज अ रिफॉर्म इन द करिकुलम। अच्छा, ऑफकल की एक ये भी कंडीशन है कि जो करिकुलम शुड बी रिफॉर्म्ड आफ्टर एवरी 5 years. So when UK decided in 2016 that the curriculum is reformed, it should be basically to meet the challenges of 21st century skills. So curriculum is little challenging, तो उसी के हिसाब से ग्रेडिंग में भी थोड़ी सी उसमें चीज़ें आनी चाहिए. So that was the thing when they decided for 2016, and पहले 2 years they started in UK and then they give that to options to the other international countries as well. So 9-1 grading is So 9 is not for everyone. We have seen in Pakistan and everywhere in the world A star, but thing has changed now. So 9 ऑफकल is saying 9 is higher than A star. Really? यानी A star से भी बढ़कर अगर आपको grade 9 को अगर उसके साथ रखा जाए, तो grade 9 means that you have scored higher than A star. Yes, higher than A star. So that means this grade is basically for top students. It's not be achieved by each and every student. सही. So especially when students go abroad, और जब वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उनको ट्रीट किया जाता है 9 एज अ हायर देन A star. तो यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम पाकिस्तान में थोड़ा सा भी A and A star वाली मार्केट चल रही है, बट नाउ बिकॉज व्हेन वी से वी हैव विद ऑफकोर्स रेगुलेटेड एग्जाम बोर्ड, तो वो कंडीशन फिर हमें मीट कर सकते। इंटायर वर्ल्ड हैज चेंज। सो 9, 8, 7, 6 इज अ
know the new grading बिल्कुल structure सही। in वैसे Pakistan मुझे बताएं internationally. कि जिनके स्कूल्स में अगर आपकी अभी तक दस्तरस नहीं है एंड द स्कूल हैज़ नॉट साइंड अप एज अ सेंटर, तब भी पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स थ्रू ब्रिटिश काउंसिल पीएसएन के लिए अपेयर कर सकते हैं, Yes, राइट? yes. They, I mean, जो other than जो हमारे approved centers होते हैं. जी। So this is a process कि center contact us or we approach center and there is a center approval process when we see that okay they are fine with us and their student can appear. But of course there are so many students जो schools नहीं जाते या sometimes some students are coming from other countries but they don't have the institutions in Pakistan. वो फिर privately through British Council एग्जाम्स दे सकते हैं। अच्छा फैसल, ये आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज ऑल फीस स्ट्रक्चर्स जो कि यूके क्वालिफिकेशंस की या दुनिया की किसी भी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन की होती हैं वो फॉरेन करेंसी में होती हैं। जिस किस्म के इन्फ्लेशनरी और माशी बहरान से मुश्किलों से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, इट्स वेरी चैलेंजिंग। इसका क्या असर हमारे स्टूडेंट्स की फ़ीस पे और उनकी इन एग्ज़ाम्स को लेने की एबिलिटी पे पड़ा है? एंड इज़ देयर एनी रिलीफ, इज़ देयर एनी कंसिडरेशन, इसके ऊपर बातचीत हो रही है इंटरनली? जी बिल्कुल। What we have done this year, in fact the last year as well, हमने फीस इंक्रीज नहीं की बच्चों, keeping in mind after especially after COVID and inflation and some people has lost their jobs, किसी के business का affect हुआ और फिर then Pearson decided that we will not increase the fee and this is I think second consecutive year that we have not increased the, in fact हमने कुछ सब्जेक्ट की फीस बल्कि कम भी कर दी है ताकि स्टूडेंट्स कैन, ऑफ कोर्स when you convert that with the currency fluctuation the rate थोड़ा ऊपर जाता है, the pound is hitting, so that's the problem. But we know that our students and our schools are facing this problem. So thanks to the Pearson team, so they have agreed and especially for Pakistan, they have not increased the fees for this year as well. पीएसएन के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास पीएसएन क्वालिफिकेशंस हैं, क्या इसकी एक्सेप्टेंस सिर्फ यूके में, ये सवाल मेरे पास आया था, या दुनिया भर की दूसरी यूनिवर्सिटीज भी पीएसएन को एक्सेप्ट करती हैं? No, we are recognized all over the world. Okay. In fact, after A levels, we have a proper department progression pathway. So we guide students where you can go after doing A levels or जो आपकी different qualifications हैं. So there's a proper team at the back office. They guide students. There's a counselors type of a team. They guide students. This university, आपने ये किया हुआ, अब आपके लिए ये branches आगे open हो रही हैं in the certain number of universities. अच्छा, ये तो हम सिर्फ एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग, आपने मुझे बताया था कोई 100 से ज़्यादा आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मौजूद हैं पीएसएन की तरफ से, उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? क्या उसके भी सेंटर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं? जी, we called it BTech qualifications, a skill-based qualification, and this is the need of at this time, especially entrepreneurs in लोगों के लिए. So it's not 100, it's 5,500 certifications, qualifications. 5,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स मौजूद हैं और इनमें से तमाम के तमाम आप पाकिस्तान में ऑफर कर रहे हैं? I mean अवेलेबल हैं, बट स्पेशली इंजीनियरिंग के उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, बट अदर देन ह्यूमैनिटीज़, बिजनेस, कॉमर्स, टेक्सटाइल, fashion, photography, hospital, you name it. So anybody can take these courses from Pakistan. अभी हमने जो recently interboard जो committee of chairman IBC's जो regulator है पाकिस्तान में, for the last 3-4 years we have taken this approval for BTech level 3 extended diploma. So this is an alternate to A levels, right? आप चाहे A levels कर लें या आप स्किल बेस्ड ए लेवल भी कर सकते हैं. दिस इज अप्रूव बाय द IBCC एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान. सो दिस इज गुड फॉर दोज स्टूडेंट्स स्पेशली हु हैव एग्जाम फोबिया, प्रेशर नहीं, दे आर गुड स्टूडेंट, एकेडमिकली उनको साउंड नहीं है, एग्जाम प्रेशर नहीं ले सकते. सो दैट्स गुड फॉर दोज स्टूडेंट कि वो इस रूट के थ्रू भी अपना ए लेवल्स कंटिन्यू कर सकते हैं. फैसल, आपकी गुफ्तगू ने बहुत सारे क्वेश्चंस को स्पार्क किए. एक और सवाल मेरे पास आया है, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में GCSE और A लेवल्स अपेयर करने वाले स्टूडेंट्स को अगर वो लोकली यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं तो HEC की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि उनको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है. तो आपने जैसे कहा कि ग्रेड 9 इज़ अबव A*, तो एक ग्रेड 9 का इक्विवेलेंस क्या बनेगी हमारे लोकल सिस्टम में? We are still fighting for that, currently IBCC, because till A level we come under IBCC. After A level for BTech we are under HEC. So for 8 and 9 they are treated, for the last year, in fact with our efforts, so IBCC has kindly raised the scoring number. पहले वो 90 पे कैप था उसका, कि जो बच्चा चाहे 90 ले रहा है चाहे 100 ले रहा है, treated in the same way. So with our support, with our efforts and push up, and IBCC has raised this to 95 and 96, so इससे बच्चों की एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो गई है. But we are still pushing IBCC कि 9 should be
higher than, because it's everywhere in the world. यानी आपको दोनों में मुआवजा इसी तरह करना है कि ए स्टार और ग्रेड 9 का फर्क बरकरार रहे, बिकॉज दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. नो, इसका जो हमारा स्टूडेंट जो स्पेशली फॉरेन क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं जी. उसके लिए थोड़ा अगर वो ए स्टार वाली कैटेगरी में जा रहा है विद अदर एग्जाम बोर्ड, सो अब वो ए स्टार पे जा रहा है, जब वो अगर 9 लेता तो बाया जब जाता तो 9 को ट्रीट किया जाता हायर देन ए स्टार. ओके, तो स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ा लॉस होता है जब वो ए एंड ए स्टार्स के ऊपर पे जाता है. एब्सोल्युटली. बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, कंटिन्यूड एफर्ट्स. और जिस तरह मैं कल भी बात कर रही थी कि 118 हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में डिस्टिंक्शंस ली हैं, पाकिस्तान भर या अपने सूबे में डिस्टिंक्शंस ली हैं, इनको वाकई अगर हम इनकरेज करें तो दिस इज गोइंग टू बी जस्ट द बिगिनिंग ऑफ देयर लॉन्ग जर्नी ऑफ सक्सेसेस. थैंक यू सो मच फैसल फॉर बीइंग हियर. ऑल द वेरी बेस्ट टू पीएसएन एंड टू ब्रिटिश काउंसिल फॉर कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट द पार्टनर्स, चाहे उसमें स्कूल्स शामिल हैं. अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि पहली दफ़ा मैंने ये भी देखा कि टीचर्स के लिए भी आउटस्टैंडिंग टीचर्स अवार्ड्स भी होते हैं, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दुनिया भर में डिस्टिंक्शन ले रहा है तो यकीनन ये हमारे असातिज़ा की भी क्रेडिट पे जाता है. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर.